हैं। मामा जी के बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं सुनने में आते हैं। उसी तरह का पता नहीं कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, जो पुस्तकों में नहीं था। मामा जी की किताबें जो है ना, उसमें नहीं है। सुनाइए, सुनाई देते हैं। यह नर जीवन अनमोल, यह नर जीवन अनमोल, फिर नहीं आने के लिए। ये नर जीवन अनमोल, फिर नहीं आने, ये मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है? फिर नहीं आने के, अब की बार जाएं तो लौट के वापस नहीं आवे। यह नर जीवन अनमोल, फिर नहीं आने के लिए। क्या करूं? हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। भगवान के गुणगान गाओ। जितने बड़े 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 महापुरुष हो गए सबने भगवान के गुणगान गाए। कौन? शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शेष शारदा ने गाया, और गाया प्रहलाद भक्त ने, ध्रुव ने अविचल पद पाया। कौन नहीं जो तरसे वह पद पाने के लिए। जो पद ध्रुव जी को मिला है, जो प्रहलाद जी को मिला है और महापुरुषों को मिला है, हम लोग भी उस तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों का मन तरस है, लेकिन नहीं तरसता है। संसार के लिए तरसता है, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, पैसा खूब हो जाए, हमारा नाम हो जाए दुनिया में, लोग समझ जाए कि हाँ ये भी कोई है। इस चुनाव में हम ही को खड़ा होना है, वोट दीजिएगा हमको। वो वोट मिलने से कितना क्या मिल जाना है, आप क्या मिलना है, कौन चीज मिलना है। तो तरसना चाहिए किसके लिए? हमें वो पद चाहिए है जो ध्रुव जी को प्राप्त। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। कौन नहीं जो तरसे वह पद पाने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। 184 भ्रम कर आया, पाया सुंदर मानव तन, विषय वासना में दे डाला, क्यों तू अपना जीवन धन। क्यों तत्पर फिर 184, अगर भजन नहीं किया तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। क्यों क्यों तत्पर फिर 184 जाने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। भगवान के गुणगान नहीं गाए, भगवान सत्संग नहीं किया, और क्या किया? दिन भर काम धाम में खोया, बीता 8 याम यहाँ, एक बार भी कभी प्रेम से लिया ना हरि का नाम यहाँ। ले जाओगे क्या प्रभु को दिखलाने के लिए। ले जाओगे क्या प्रभु को दिखलाने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। 4 दिना की दुनियादारी, क्षण भंगुर यह देह अरे। तज ममता अभिमान करो, नारायण प्रभु से नेह अरे। खुला मिलेगा द्वार। कितना करो? तज ममता, संसार की आसक्ति को छोड़ करके। बहुत बड़ी बात है। हम भजन भी करते हैं, खूब भजन करते हैं, अगर हमारी संसार में कहीं आसक्ति है, ममता है, तो लौट करके फिर यहीं आना पड़ेगा। वो भजन काम नहीं करेगा, हम पार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए संसार 2 चीजें हैं भजन करने वालों को भगवत प्राप्ति में बाधक बनती हैं, नहीं जाने देती। भगवान के नहीं जाने देते, रोक देते हैं, नहीं जा सकते हैं आप, हैं। 2 चीजें हैं। कौन कौन चीजें? वो कौन सी चीजें हैं? एक है संसार में ममता, बताया था ना, कल या परसों चर्चा आई थी। भरत जी महाराज जिनके नाम से देश अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो भरत जी महाराज। वो भरत जी महाराज राज्य करते थे और राज्य छोड़ दिया
और छोड़ करके जंगल भजन करते थे। आखिरी समय में उनकी ममता एक मृगा में हो गई और मरने के बाद उनको मृगा शरीर धारण करना पड़ा। भगवान के नहीं जा सके हैं, भगवान के नहीं जा सके, मृगा में उनका मन अटक गया तो मृगा ही बनना पड़ा, है ना। इसलिए संसार की आसक्ति जो है वो भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधक होती है। इससे हमको खूब बचना चाहिए, देखना टटोलना चाहिए कहीं संसार हमारी ममता है तो नहीं जो हमको खींच लेगी। अरे भाई बंधे रहेंगे, आप लोग यहाँ आए हैं, फिर कथा हो जाए तो अपने अपने घर जाएंगे। अगर कहीं खंबे से बांध दिया जाए आपको तो जा पाएंगे? हैं बताइए, जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, कैसे जाएंगे? बंधे हुए हैं। ऐसे जब जाना होगा और हमारा मन कहीं यहाँ बंधा होगा तो हम नहीं जा पाएंगे, घूम फिर करके हमको यहीं आना पड़ेगा। भजन करने वाले भी, एक हमारे सरकार सुनाते थे घटी घटना थोड़े दिन पहले की। अयोध्या जी में एक आश्रम है, श्री मणिराम दास जी की छावनी,